हैदराबाद के पुराने शहर में भी मेट्रो रेल दौड़ती नजर आएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 मार्च को मेट्रो रेल के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का अनकरीब आगाज होने जा रहा है। 5.5 किलोमीटर तवील इस रूट की तामीर पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अंदाजा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 7 मार्च को फलकनुमा पर मेट्रो रेल के कामों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। आपको याद दिला दें कि जुबली बस स्टेशन से फलकनुमा तक बराह पुराना शहर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ये भी याद रहे कि अगरचे के साल 2012 में ही इस रूट की तामीर का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के चलते जुबली हिल से MGBS तक का ही काम मुकम्मल हुआ था। पुराने शहर में सड़कों की तोसी और मजहबी इमारतों की वजह से काम में ताखीर पैदा होने की बात कही गई थी, लेकिन मेट्रो के रास्ते में रुकावटों को दूर करने के बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इन कामों के लिए बजट मख्तस कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीएम की हिमायत का इजहार किया है और वो गुजरात मॉडल को नकल करना चाहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को फरोग देने की बात कहने और मरकजी हुकूमत से रियासत की तरक्की के लिए ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी गुजरात मॉडल से मुतासिर हैं और वो मुस्तकबिल में उस मॉडल को नकल करना चाहते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने पीएम की हिमायत का भी इजहार किया है। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि रेवंत रेड्डी पीएम की $5 ट्रिलियन की मैशियत और मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम के लिए उनकी सताइश कर रहे हैं, ताहम इंडिया अलायंस के लीडर्स पीएम मोदी को जाती निशाना बनाने में मसरूफ हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में महबूबनगर जिला के कायदीन के साथ एक इजलास करते हुए आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर भारत राष्ट्रीय समिति सरगर्म हो गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में महबूबनगर जिले के कायदीन से मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। दरियासना लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ MLC ज़िमनी इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वाज़ेह है कि एक बल्दियाती इदारे का MLC नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। आज से नामजदगियों का अमल भी शुरू होने के पस मंजर में इलेक्शन में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों और सरगर्मियों पर भी बहस की गई। KTR ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में महबूबनगर सीट के साथ नागर कर्नूल लोकसभा सीट के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि पार्टी के सरबराह KCR आने वाले 2 दिनों में दोनों हलकों से इंतखाबात लड़ने की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में हिस्सा लेने वाले कायदीन की जानिब से अपनी राय भी पेश की गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि MLC इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में भी पार्टी की जीत होगी। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त की जाए के बाद भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से पीर को
लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बी विनोद कुमार को करीमनगर से, कोपुला ईश्वर को पेद्दापल्ली से, नामा नागेश्वर राव को खम्मम से और महबूबाबाद से एम कविता को अपने उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मुताल्लिका पार्लिमानी हलकों के अहम कायदीन के साथ मुशावरत के बाद केसीआर ने इज्तिमाई फैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत से वोट के बदले नोट के मामले की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजों बशमूल एमपीज और एमएलएस के खिलाफ बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत मुकदमा चलाने के हक में फैसला सुनाया है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि वो वोट के बदले नोट मामले की तहकीकात करवाएं, जिसमें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुलविस हैं। सीएम तेलंगाना की जानिब से वजीर आजम मोदी को बड़ा भाई कहने पर भी के कविता ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि रेवंत रेड्डी के बड़े भाई मोदी ने बजट में तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ बेनकाब हो रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से वरंगल जिले के पर्वतगिरी मंडल में वाक़े दरगाह हजरत याकूब शहीद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के लिए टेंडर्स तलब किए गए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की ज़ेरे निगरानी दरगाह हजरत याकूब शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाक़े अनारम शरीफ जिला वरंगल का सालाना टेंडर तलब किया गया। इस अमल में 6 बोली दहिंदगान ने हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बोली 2,11,33,786 रुपये की लगाई गई है। वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, वक्फ बोर्ड अमला वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि गुज़िश्ता साल 1,41,00,000 रुपए का टेंडर दिया गया था और इस बार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को टेंडर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर से 2 चीजें निकाल दी गई हैं, जिनके लिए अलग से टेंडर तलब किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज दरगाह हज़रत याकूब शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिचुएटेड अन्नारम शरीफ पर्वतगिरी मंडल वरंगल डिस्ट्रिक्ट का आज सालाना टेंडर था, जो सुबह में 10:30 से 1 बजे तक टेंडर डालने का था और 3 बजे उसको ओपन करने का वक्त दिया गया था। इसमें जुमला 6 बिडर्स पार्टिसिपेट किए। हम पिछले 10 दिन पहले हम पेपर नोटिफिकेशन दिए, देखे हम ओपन टेंडर सबको हम इनवाइट किए थे, जिसमें आज का वक्त दिया गया था 4 तारीख को 1 बजे तक यहाँ पर बॉक्स में ड्रॉप करना, जिसमें हमारे पास अभी हम सभी हमारे सामने 6 बिडर्स बैठे हुए हैं और हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, CEO साहब भी हमारे मौजूद है। उनके सबके सामने हम ओपन किए हैं। ओपन में हमारा बेसिक जो हमारा बिड का जो बेसिक प्राइस था, हम 2 करोड़ रुपए रखे थे। वो 2 करोड़ रुपए गए थे। उसके बाद हम बिड में सबको इनवाइट किए तो 6 लोग पार्टिसिपेट किए।
बीजेपी से मुस्तफी होने वाले टॉलीवुड के नामवर कॉमेडियन बाबू मोहन प्रजा शांति पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का दूसरी जमातों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कई सीनियर लीडर्स और मौजूदा एमपीज कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कायदीन प्रजा शांति पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ईसाई मुबल्लिग के पॉल की प्रजा शांति पार्टी तेलंगाना में लोकसभा और आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने जा रही है। इसी पस मंजर में टॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन व साबिक एमएलए बाबू मोहन ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी सरबराह के पॉल ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहना कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। बाबू मोहन ने कुछ अर्से पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। के पॉल ने बाबू मोहन को वरंगल पार्लिमानी हलके से एमपी टिकट दिया है। रशिया में फंसे 7 हिंदुस्तानियों ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से हिंदुस्तान वापस लौटने में उनकी मदद करने की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक रियासत पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 23 साल गगनदीप सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि 7 हिंदुस्तानियों की रशिया में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। वो अपने वतन वापस होना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें किसी भी वक्त तैनात किया जा सकता है और उन्हें जंग लड़ने के लिए कोई तरबियत नहीं दी गई है। वो वतन वापस लौटना चाहते हैं। 7 हिंदुस्तानियों ने वीडियो पैगाम के जरिए मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से वतन वापस लौटने में उनकी मदद करने की दरख्वास्त की है। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में आलमी यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया गया। TNGOs की तमाम ख़वातीन मुलाज़मीन व दीगर ख़वातीन ने इस तक़रीब में शिरकत की। एक दूसरे को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। दरियासना मुख्तलिफ शोबे हयात में ख़वातीन की कारकर्दगी, उनके कारनामों और सलाहियतों को बयान करते हुए उनकी सताइश की गई है। ख़वातीन को तमाम शोबे हयात में मौक़े मुहैया करवाने, उन्हें खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया।
शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में बैतुल खला की अदम दस्तयाबी और साफ सफाई का फुकदान देखा गया। हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों खासतौर पर खवातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 4 मार्च को वजीर आला के हाथों लेक्चरर्स, असातिज़ा, तिब्बी अमले और कांस्टेबल को कागजात तकर्रुरी तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फे से एलबी स्टेडियम में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मुताल्लिका हुकाम एलबी स्टेडियम में सेहत बख्श माहौल, बैतुल खला और साफ सफाई जैसी सहूलियात मुहैया करवाने में नाकाम देखे गए हैं। गैर सेहत बख्श माहौल होने, बैतुल खला की अदम दस्तयाबी और साफ सफाई न किए जाने की वजह से वहां आने वाले अफराद खास तौर पर खवातीन को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से इस मसले को हल करने और एलबी स्टेडियम में सेहत बख्श माहौल मुहैया करवाने, साफ सफाई के इंतजाम करने की दरखास्त की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज ने संतोष नगर डिवीजन में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज ने संतोष नगर डिवीजन के एमडी हट का दौरा करते हुए 27 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से सीसी रोड के कामों की तकमील के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए जल्द अज जल्द तामीरी कामों को मुकम्मल करने और मुकामी मकीनों को राहत पहुंचाने के इक़दाम करने पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मजलिस के सीनियर लीडर्स, इब्तिदाई सदूर, मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के नाम नेहाद खानगी स्कूलों में तुलबा के साथ बेरहमाना सुलूक किए जाने का सिलसिला जारी है। एमएस हाई स्कूल मलकपेट ब्रांच में जमात अव्वल में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को मॉब स्टिक से मारने का वाकया पेश आया है, जिसकी वजह से तालिब इल्म की आंख में शदीद चोटें आई हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के खानगी स्कूलों में तुलबा व तालिबात के साथ बेरहमी से पेश आने और उनके साथ मारपीट करने के वाकयात के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर खानगी स्कूल तुलबा के लिए जानलेवा साबित होते जा रहे हैं। याद रहे कि कुछ अरसा पहले ही फतेह मैदान स्टेडियम में सक्सेस स्कूल के एनुअल डे तकरीब के मौके पर स्कूल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में एक तालिब इल्म संप में गिरने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। इस वाक़े को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एक और तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर को स्कूल में बेरहमी से मारा पीटा गया। अब्दुल्ला अबू बकर एमएस हाई स्कूल मलकपेट ब्रांच के फर्स्ट क्लास यानी जमात अव्वल का तालिब इल्म है। मॉब स्टिक से मारे जाने की वजह से उसकी आंख में शदीद चोटें आई हैं और वो फिलवक्त एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में जेर इलाज है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं और उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इस मामले में मुदाखलत करने, एमएस स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अलावा सक्सेस 10 स्कूल्स की इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। आदिलाबाद की इंचार्ज मिनिस्टर डी सीता अक्का ने खेलों में जीत और हार को फितरी अमल करार दिया है और हारने वालों को मायूस न होने का मशवरा दिया है। केएसआर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राजीव गांधी मेमोरियल बैंड रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर के
डाइट कॉलेज ग्राउंड में गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी रहा टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इतवार को होप 11 और कलीम 11 जिनेवर की टीमों के दरमियान फाइनल मैच में होप 11 की टीम फातेह करार पाई है। KSR फाउंडेशन के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, खानापुर MLA वी बोजू ने वजीर सीता अक्का का पुरतपाक इस्तकबाल किया। टूर्नामेंट के मुंतजिम सैयद शाह राशिदुल हक, शेख खालिद उर्फ जॉन्टी, MA शकील जावेद SR की जानिब से सीता अक्का को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीता अक्का ने अपने खिताब में कहा कि हार जीत तो होती रहती है, हार कभी भी हौसला शिकनी की वजह नहीं बननी चाहिए। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और जिला सतह के अलावा रियासती सतह और कौमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने और खूब मेहनत करने का मशवरा दिया। उन्होंने के श्रीनिवास रेड्डी की भी सताइश की, जो कि इन मुकाबलों का इनेकाद कर रहे हैं और जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दे रहे हैं। सीता अक्का ने जीतने वाली टीम को 2,51,000 रुपये का पहला इनाम और ट्रॉफी दी, जबकि रनर अप टीम को 1,25,000 रुपये नकद रकम और ट्रॉफी से भी नवाजा गया। हैदराबाद हरे कृष्णा नाम संकीर्तन कमेटी के ज़ेर एहतमाम सरबोजन हरे कृष्णा नाम नगर कीर्तन रैली का इनेकाद किया गया। सरबोजन हरे कृष्णा नाम नगर कीर्तन रैली कुली कुतुब शाह स्टेडियम से निकाली गई, जो कि खांसी बाजार, गुलजार हाउस, पंचशाह और चार मीनार से गुजरती हुई वापस कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची। रैली में बंगाली समाज के अकीदतमंदों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। AIMIM के चार मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। तेलंगाना बंगाली समिति के सदर दीपांकर व दीगर नामवर शख्सियतों ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी ने चार मीनार पुलिस से रुजू होते हुए तहवील में लिए छोटे कारोबारियों को रिहा करने और उन्हें हरासा न करने की दरख्वास्त की। जराये ने बताया कि ACP ट्रैफिक चार मीनार और SHO ट्रैफिक चार मीनार की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा छोटे कारोबारियों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। सदर मजलिस की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी ने चार मीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अफसरान से बात की और तहवील में लिए छोटे कारोबारियों को रिहा करने और उन्हें हरासा न करने की दरख्वास्त की। बॉलीवुड अदाकार सोहेल खान ने हैदराबाद के एतबार चौक इलाके में वाक़ डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का दौरा किया। पुराने शहर के इलाके एतबार चौक में गुज़िश्ता माह के अवाखिर में डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया था। बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पीर को अरबाज खान के छोटे भाई व बॉलीवुड अदाकार सोहेल खान ने डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का दौरा किया। इंतजामिया से मुलाकात करते हुए आई हॉस्पिटल में मौजूद सहूलियात का भी मुआयना किया। सोहेल खान ने साबरीज बरादरान को आई हॉस्पिटल कायम करने पर मुबारकबाद पेश की और आंखों की हिफाजत के लिए आंखों की बीमारियों से परेशान लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करवाने पर उनकी भरपूर सताइश की। तरक्याती प्रोग्रामों में AIMIM के कॉर्पोरेटर्स को मदऊ न करने पर भोलकपुर कॉर्पोरेटर गौस मोहिउद्दीन ने नाराजगी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद में वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर प्रोटोकॉल के मामले पर बहस व तकरार हुई। भोलकपुर के AIMIM कॉर्पोरेटर गौसुद्दीन ने मेयर अजीम तरबदी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया।
दरियासना दोनों के दरमियान प्रोटोकॉल पर अमल न करने पर बहस व तकरार हुई। मजलिसी कॉरपोरेटर ने तरक्याती प्रोग्रामों में कॉरपोरेटर्स को न बुलाने की शिकायत की है। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले मदरसे इकरा तालीमुल कुरान व दीनियात, इकरा लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का सालाना जलसा तकसीम असनादात व इनामात मुनक्किद किया गया। मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम सदर दारुल खजाने जलसे की सदारत की। मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना हाफिज मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन खादरी, उस्ताद जामिया निजामिया सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट मोहम्मद माजिद हुसैन एमएलए नामपल्ली और जफर खान काउंसलर मल्लापल्ली ने शिरकत की। इस मौके पर कमसिन तलबा व तालिबात की जानिब से तालीमी मुजाहरा पेश किया गया। निगरान जलसा सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर इंतजामी कमेटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इदारेजात की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। इमाम व खतीब मस्जिद हाजा मौलाना हाफिज बुखारी सैयद आसिम नक्शबंदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर सदर जलसा और मेहमानान खुसूसी के हाथों तलबा व तालिबात में असनादात व इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस मौके पर कहा कि मसाजिद में दीनी मदारिस कायम है, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात बुनियादी इल्म हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही माइनॉरिटी कमिश्नर के साथ मस्जिद का दौरा करेंगे, कंप्यूटर सेंटर का जायजा लेंगे। मोहम्मद माजिद हुसैन एमएलए नामपल्ली ने इंतजामी कमेटी की सरगर्मियों पर मसरत का इजहार किया। तलबा व तालिबात और औलिया तलबा इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मौलाना मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन खादरी ने तलबा को नसीहत की और इल्म दीन की अहमियत पर रोशनी डाली। कुरान सीखने और दूसरों को सिखाने की भी ताकीद की। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम ने इंतजामिया की काविशों को सराह कर उन्हें मुबारकबाद पेश की। सदर जलसा की दुआओं पर जलसे का अख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर अराकीन कमेटी काजी सैयद शाकिर अली, मोहम्मद बिलाल शाहिद वो दीगर मौजूद थे। वीआईपी ह्यूमन राइट एसोसिएशन की जानिब से कौमी चेयरमैन, कौमी सदर, वाइस चेयरमैन व दीगर अराकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। बानी व डायरेक्टर परेश बाबू कटरा ने नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परेश बाबू कटरा ने 4 साल पहले वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन तश्कील दी थी। 4 मार्च को एसोसिएशन की तश्कील जदीद की गई। सैयद गौस मोइन कौमी सदर व तेलंगाना स्टेट चेयरमैन, जी सुधीर कुमार नेशनल चेयरमैन, वी नरसिंह राव नेशनल वाइस चेयरमैन मुंतखब किए गए और दीगर को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। परेश बाबू ने नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बादअज़ां नौमुंतखब अफराद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और काफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक याददाश्त पेश की गई। शहर हैदराबाद के नौजवानों और कम उम्र लड़कों में मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। हाईटेक सिटी इलाके में रात के औकात में नौजवानों को स्टंट करते देखा जा रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर साइकिल स्टंट का बढ़ता हुआ रुझान सभी के लिए तशवीश का बास है। कम उम्र और नौजवान तबका आधी रात को बाइक स्टंट करते हुए दीगर गाड़ियां चलाने वालों को खौफजदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने मोटरसाइकिल स्टंट की वीडियो शेयर की है और साइबराबाद पुलिस को हाईटेक सिटी इलाके में रात के औकात में नौजवान लड़कों के बाइक स्टंट करने और हाईटेक सिटी बाइक स्टंट का स्पॉट बनने की तरफ तवज्जो दिलाई है। साइबराबाद पुलिस से
रात के औकात में खास तौर पर हफ्ते के आखिर में मज़कूरा इलाके में पेट्रोलिंग करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक व दीगर पर नौजवान अपने स्टंट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। हुकाम को नौजवानों को स्टंट्स करने से रोकने और उनमें रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने की जरूरत है। कागज नगर में बीआरएस पार्टी के काउंसलर के इत्तेफाक राय से आरडीओ ने वार्ड नंबर 19 की काउंसलर शाहीन सुल्ताना को बल्दिया चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 15 के काउंसलर सामी शेट्टी राजेंद्र को बल्दिया का नायब सदर मुंतखब किया है। कागज नगर म्यूनिसिपल नायब सदर की जेर निगरानी 21 काउंसलर्स के हमरा बल्दिया चेंबर में इंतखाबात किए गए। काउंसलर के इत्तेफाक राय से आरडीओ ने वार्ड नंबर 19 की काउंसलर शाहीन सुल्ताना को बल्दिया चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 15 के काउंसलर सामी शेट्टी राजेंद्र को बल्दिया का नायब सदर मुंतखब किया। दोनों ने अपने अपने चेंबर्स में हलफ लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिरपुर हल्के के साबिक रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा जिला परिषद इंचार्ज कोनेरू कृष्णा और तमाम काउंसलर के ताउन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वो उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों ने कागज नगर शहर और अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम तरह इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर बल्दी कमिश्नर अंजया कुमार, बल्दिया का अमला व दीगर मौजूद थे। रियासत कर्नाटक के मंगलूर के कदावा में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की एक कमसिन तालिबा पर तेजाब फेंकने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाला अबीन नामी मुलजिम ने गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया। डीकेएसपी सीबी ऋषियंत ने कॉलेज का दौरा करने के बाद मीडिया को बताया कि मुलजिम और मुतासिरा का ताल्लुक एक ही बिरादरी से है। इस हमले में मुतासिरा के साथ बैठी दीगर 2 लड़कियां मामूली तौर पर झुलस गई हैं और मुतासिरा अभी खतरे से बाहर है। उन्होंने शुबा जताया है कि मुलजिम ने मोहब्बत को ठुकराए जाने पर लड़की पर तेजाब फेंक कर हमला किया होगा। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।